क्या पानी भी युद्ध की वजह बन सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को सुर्खियों में ला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देखिए, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और पानी को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में इस मामले में क्या नए घटनाक्रम हुए हैं, इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। दरअसल अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का स्पष्ट कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता तब तक ये संधि बहाल नहीं की जाएगी। अब इसी बीच पाकिस्तान पहले से ही गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में पानी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़े हालात की गंभीरता को साफ दिखाते हैं। नॉर्थ वेस्ट कैनल में 64.1% पानी की कमी दर्ज की गई है, वहीं राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% तक पानी की कमी बताई गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सुकूर बैराज को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। पानी का स्तर लगातार घट रहा है, जिससे कृषि उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर सिंधु जल संधि है क्या? देखिए, सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां शामिल है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलुज। इन नदियों का बेसिन करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 47% क्षेत्र पाकिस्तान, 39% भारत, 8% चीन और 6% अफगानिस्तान में आता है। अब इस पूरे क्षेत्र में लगभग 30 करोड़ लोग रहते हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर विवाद नया नहीं है। 1947 के विभाजन से पहले ही पंजाब और सिंध क्षेत्र के बीच पानी के बंटवारे को लेकर मतभेद शुरू हो गए थे। 1947 में दोनों देशों के इंजीनियरों के बीच यहाँ पर जो एक समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान को 2 प्रमुख नहरों से पानी मिलता रहा। लेकिन जब 1 अप्रैल 1948 को ये व्यवस्था समाप्त हुई तब भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इसका असर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की करीब 17 लाख एकड़ कृषि भूमि पर पड़ा और बाद में एक नए समझौते के तहत भारत फिर पानी पर सहमत हो गया। इसके बाद 1951 और इसके साथ ही 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत चली। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यही समझौता इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि कहलाया। अब अगर इस संधि के निलंबन के प्रभाव की बात करें तो इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था पर पड़ सकता है। पाकिस्तान में खेती योग्य करीब 90% भूमि यानी लगभग 4.7 करोड़ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। देश की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 23% है और 68% ग्रामीण आबादी की आजीविका इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि पानी की कमी का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पहले से दबाव झेल रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे बिजली उत्पादन में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है, जिसका असर उद्योग, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। यानी सिंधु जल संधि अब सिर्फ एक जल समझौता नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता से जुड़ा एक बड़ा रणनीतिक मुद्दा बन चुकी है। कुल मिलाकर इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।